हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक एक्टिविटीज़ पूरी कर चुके थे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आज हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम ए पॉइंट में हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर निकाला है। इसमें 1,35,000। अब हम बी पॉइंट निकालेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम जो दीर्घकालीन संपत्तियाँ होती हैं जिनमें हमने पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल करते हैं। इसमें हम सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ये हमारी कैश इनफ्लो की मदें होती हैं। और कैश आउटफ्लो में परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, जो प्रीवियस ईयर में थी आपकी 2 लाख की और करंट में रह गई 1,70,000। तो इसका आप डिफरेंट देख रहे हैं 30,000 का आ रहा है। तो आपने देखा था इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था डेप ऑन 10,000 एंड 30,000 हैज़ बीन चार्ज ऑन प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग रेस्पेक्टिवली। मीन्स यहाँ पे जो 10,000 का डेप्रिसिएशन है प्लांट पर चार्ज किया गया है और 30,000 का लैंड एंड बिल्डिंग पे चार्ज किया गया है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंट है वो 30,000 का डेप है। अब हम प्लांट की बात करें तो आप प्लांट में देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में 80,000 का अमाउंट है और करंट ईयर में 2 लाख का एग्जाम हो रहा है, अमाउंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स यहाँ पे हमने प्लांट को परचेज़ किया है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो तीसरी हमारी कैलकुलेशन होगी परचेज ऑफ प्लांट। इसके लिए हम क्वेश्चन में से रिटन डाउन वैल्यू लेंगे एज पर लास्ट बैलेंस शीट। रिटन डाउन वैल्यू एज पर लास्ट बैलेंस शीट तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में प्लांट की वैल्यू थी वो 80,000 थी। उसके बाद इस पे जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो लेस किया जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन चार्ज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लांट पे 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे हमें इसको सेपरेट करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। $10,000 तो
तो ये सब्ट्रैक्ट करके आता है 70,000। अब हम देखेंगे रिटन डाउन वैल्यू एज पर करंट बैलेंस शीट। रिटन डाउन वैल्यू एज पर करंट बैलेंस शीट। तो आप देख रहे हैं 2 लाख की दिखा रहा है इसमें। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर करके आएगा वो आएगा हमारा परचेज ऑफ प्लांट। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। दस में 7 का 3 और यहाँ बचेगा 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1,30,000 की हमने यहाँ पे प्लांट परचेज किया है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे हम परचेज ऑफ प्लांट अमाउंट आया था निकल के इसका 1,30,000। देखिए जब हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। और कोई इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, तो यही निकल के आ जाएगी हमारी नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। वन लैख 30,000। अब हम सी निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन को शामिल करते हैं। ये कैश इनफ्लो की मदद होती हैं। और अगर हम प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करें या डिवेंचर का रिडेम्पशन करें या किसी लोन का रिडेम्पशन करें या डिविडेंड का पेमेंट करें, वो सब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस में 2 लाख थे और करंट में आप 3 लाख के देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 लाख से इशू किया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इशू ऑफ शेयर। आप डिफरेंट देख रहे हैं 1 लाख का। नेक्स्ट है रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000 प्रीवियस में है और करंट में आप देख रहे हैं 2 लाख। तो यहाँ पे 50,000 का हमने पेमेंट कर दिया है, तो ये प्रेफरेंस शेयर का, तो हम रिडेम्पशन कर देते हैं इसका। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000। यहाँ से कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है, इसलिए इसको ब्रैकेट में शो करेंगे।
आगे हम देखेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो देखिए क्वेश्चन में एक तो ये था एन इंटीम डिविडेंड ऑफ 20,000 हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो एक तो हम इसको पेमेंट करेंगे। इंटीम 20,000 है। इसके साथ हम लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है 42,000। प्रपोज्ड लास्ट ईयर अमाउंट है आपका 42,000। तो आप टोटल देख रहे हैं 20 + 40 62 2 ये है। तो आप 62,000 का आपने पेमेंट किया। ये भी आपका कैश आउटफ्लो है, इसको ब्रैकेट में शो करेंगे। इसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। अब हम टोटल कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, इनफ्लो केवल 1 लाख का है। तो इसका जो डिफरेंट आएगा वो हमारा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगा। नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखिए ये आ जाएगा 50 60 हो जाता है आपका। 1,12,000 का आउटफ्लो है और 1 लाख का इनफ्लो है। तो इसमें 12,000 का आ जाएगा आउटफ्लो, जिसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। उसके बाद हमें इसमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज देखना होता है कैश में। नेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है इसमें। इन कैश इसके लिए क्या करते हैं हम, जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं उसको प्लस करते हैं, फिर कंपैरिजन करके देखते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज करके क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम तीनों एक्टिविटीज़ का अमाउंट देख लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का अमाउंट आया है 1,35,000 प्लस में है। तो यहाँ लिख लेते हैं 1,35,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो है 1,30,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो है माइनस में 12,000। तो ये माइनस का है, ये प्लस वाला अमाउंट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 142,000, ये इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो ये आ जाता है नेट डिक्रीज इन कैश में आ रही है 7,000। ये इसको हमने यहाँ नोट कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसमें कैश बैलेंस लिखना होगा ओपनिंग। तो देखिए कैश बैलेंस में हम ओपनिंग में देखें तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों का ले लेंगे। 15,000 + 10,000। तो ये आ जाता है हमारा 25,000।
ये लाइन अभी नहीं करनी है हमें। उसके बाद कैश बैलेंस लेते हैं क्लोजिंग। तो आप देख रहे हैं 10 + 8 18। तो ये जो टोटल है वो आपका ये माइनस में है। अगर हम 25,000 में से डिक्रीज निकालेंगे तो हमारा ये आंसर 18,000 आएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।